हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी की नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स जो जून में या होपफुली जुलाई में होने वाले हैं उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस लीड टू द अपॉर्चुनिटी arises in the demand for many products, especially related to devices that help in work from home, and simultaneously decrease in the demand of many other products. तो इस केस स्टडी में बेसिकली पूछा गया है कि कोरोना वायरस स्प्रेड होने की वजह से कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई, डिमांड कुछ चीज़ों की बढ़ी और वहीं कुछ चीज़ों की डिमांड घटी, यानी कि कुछ लोगों के लिए फ़ायदा रहा और कुछ लोगों के लिए नुकसान रहा। तो आपको क्या करना है, इसमें फीचर आइडेंटिफाई करना है बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा होगा। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, रिलेटिविटी या नन ऑफ दीज। सो योर आंसर विल बी रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी आंसर क्यों होगा वो एक बार देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ रिलेटिविटी में हमने पढ़ा है कि जब हम ये चीज़ देखते हैं कि सेम फैक्टर किसी के लिए नुकसान है तो किसी के लिए फ़ायदा है, तो यहाँ केस स्टडी में भी हमें यही दिखाया गया है कि ये कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह काम किया जिससे उनकी डिमांड राइज हो गई, ठीक, और कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा डीमेरिट काम किया कि डिक्रीज़ हो गई उनकी डिमांड। तो जब इस तरह के दोनों केसेस, एक के लिए फ़ायदा एक के लिए नुकसान, तो वो चीज़ किस में हमने पढ़ी है, रिलेटिविटी में पढ़ी है, यानी वो फीचर कौन सा है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का, रिलेटिविटी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सुहासिनी, अ होम साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, हैज़ रिसेंटली डन अ कुकरी कोर्स। सुहासिनी एक होम साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना कुकरी कोर्स कंप्लीट किया फ्रॉम अ कॉलेज। शी विश टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, और अब वो अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं विद अ गोल टू प्रोवाइड हेल्थ फूड एट रीजनेबल प्राइजेस, जिसमें वो हेल्दी फूड रीजनेबल प्राइस पे देना चाहती हैं। आफ्टर एनालाइजिंग वेरियस ऑप्शंस फॉर स्टार्टिंग हर बिजनेस, उन्होंने कई सारे ऑप्शंस को, कई सारे आपके ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज किया टू अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। देन उसके बाद उन्होंने उसमें से कुछ ऑप्शन शॉर्ट लिस्टेड किए, ठीक, टू सेल रेडीमेड एंड रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक्स एंड सातू मिल्क शेक्स, जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये वेजिटेबल शेक्स बेचेंगे और सातू मिल्क शेक बेचेंगी, ठीक। देन उसके बाद उसमें भी उन्होंने, देन शी वेट द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द शॉर्ट लिस्टेड ऑप्शन। उसके बाद ये जो दो ऑप्शन इन्होंने चुन लिए, वेजिटेबल शेक और सातू मिल्क शेक में, इसमें से इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि किस में क्या फ़ायदा है और किस में क्या नुकसान है। प्रॉज और कॉन्स इन्होंने चेक किए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। टिल विच प्रोसेस ऑफ प्लानिंग सुहासिनी हैज़ रीच्ड एट लास्ट। अगर हम लास्ट की बात करें, लास्ट में वो किस प्रोसेस तक आ गई, ये आपको बताना है प्लानिंग में से। तो ये सारे प्रोसेस तो प्लानिंग के हैं, जिसमें अगर हम देखें तो आपका ऑप्शंस है लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, लिस्ट बनाना ऑल्टरनेटिव्स की, तो हाँ उन्होंने लिस्ट बनाई, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने वेरियस ऑप्शंस को लिया था, तो बिल्कुल उन्होंने लिस्ट बनाई है, एनालाइजिंग वेरियस ऑप्शंस। फिर आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, उन्होंने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन किया, यानी हाँ उन्होंने फ़ायदे और नुकसान, प्रॉज एंड कॉन्स देखे हैं जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके। उसके बाद आते हैं सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, तो यहाँ सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव उन्होंने नहीं किया। अब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने वेजिटेबल शेक्स और सातू मिल्क तो चूज़ किया, लेकिन इसमें से भी वो इनके फ़ायदे नुकसान देख रही हैं, राइट, यानी अभी उन्होंने फाइनल सिलेक्शन नहीं किया है, तो ये सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, ठीक। लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव वो पहले ही कर चुकी हैं, और तो आपका आंसर फाइनल क्या होगा, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। वो इवैल्यूएशन उन्होंने एट लास्ट में उन्होंने क्या काम किया है, कौन सा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग किया है, तो वो इन्होंने किया है इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, यानी इवैल्यूएट करना, फ़ायदे नुकसान हर ऑल्टरनेटिव के देखना। तो लास्ट लाइन में वो यही काम कर रही हैं। सो योर आंसर विल बी बी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेबी रिसेंटली कॉल्ड फॉर इन्फॉर्मेशन, सेबी ने हाल ही में इन्फॉर्मेशन मांगी, एंड इशूड अ कॉज नोटिस, और एक नोटिस इशू किया, किसको,
NSE को यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, एंड हिज 14 ऑफिशियल सीकिंग एक्सप्लेनेशंस, और NSE के साथ साथ 14 और अदर ऑफिशियल्स को यानी उन्हीं के स्टाफ मेंबर्स वगैरह को सीकिंग एक्सप्लेनेशन ऑन द प्रेफरेंशियल एसेस एलिगेशंस एट द एक्सचेंजेस कोलोकेशन फैसिलिटी। किस चीज़ पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा? उन्होंने मांगा कि कोलोकेशन जो है वो चेंज करने की वजह से या उससे रिलेटेड कुछ आरोप एलिगेशंस लग रहे हैं, उससे रिलेटेड नोटिस इन 14 ऑफिशियल से और NSE से मांगा गया है। ठीक, सेबी ने मांगा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। स्टेट द फंक्शन दैट सेबी परफॉर्म बाय डूइंग सो। यहाँ पे सेबी अपना कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है? तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, वो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को कम कर रही है? तो नहीं, ऐसा नहीं कर रही, यहाँ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। ठीक है, आरोप लगा है वो को लोकेशन को लेकर है कि उनकी लोकेशन वगैरह कुछ चेंज हुई है, एक्सचेंज हुआ है उसमें, उससे रिलेटेड है, ये कोई एलिगेशन नहीं है, ये कोई हम फ्रॉड नहीं कहेंगे इसको। इसके बाद आते हैं वो प्रोटेक्टिव फंक्शन कर रही है? तो नहीं, प्रोटेक्टिव फंक्शन में हमने पढ़ा था प्राइस रिगिंग होता है, ठीक, आपका प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकना, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टिव फंक्शन में आती हैं। तो नहीं, वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी इस टाइप का एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही हमें। देन आते हैं डेवलपमेंट फंक्शन। तो डेवलपमेंट फंक्शन भी नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट फंक्शन में तो वो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है, डेवलपमेंट का काम करती है, न्यू टेक्नोलॉजी इनपुट करती है, तो यहाँ पे वो भी काम नहीं हो रहा। आते हैं नेक्स्ट पे डी, रेगुलेशन ऑफ फंक्शन। तो हाँ, वो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब कैसे रेगुलेटरी फंक्शन कर रही है? जब वो अपने ही ऑफिशियल से, अपनी ही संस्थाओं से, अपने ही इंस्टीट्यूशन के स्टाफ्स पर नज़र रखे, वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं उन पर देखे, और कोई डिस्कस होने वाली चीज़ है या कोई चीज़, कोई नया ऑर्डर इशू करना है अपने ही ऑफिशियल, अपने ही स्टाफ मेंबर्स के बीच, वो काम करे। तो हाँ, वो काम बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है। जैसे वो इशू कर रही है नोटिस, किसको? NSE को और अपने ही ऑफिशियल्स को। ठीक, ये काम वो किन के साथ कर रही है? अपने ही मेंबर्स के साथ। तो यहाँ पे उसे कहा जाएगा रेगुलेटरी फंक्शन, ना ही प्रोटेक्टिव ना ही डेवलपमेंट। ठीक, सो दिस विल बी योर आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे क्या हो रहा है? अमन इज़ वर्किंग इन अ स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग। अमन एक स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। ही गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। उन्हें यूनिवर्सिटी से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें यूनिवर्सिटी उनसे क्या कह रही है? विच दे आस्किंग 25% डिस्काउंट। 25% डिस्काउंट वो स्टेशनरी आइटम्स पे वो इंस्टीट्यूट मांग रहा है। ठीक, वेयर एज अमन इज़ अलाउड टू गिव ओनली 20%, लेकिन अमन को अलाउ है केवल 20% डिस्काउंट देना। He asked the marketing manager to allow him to offer 25%, but he didn't agree. अब उन्होंने अपने मार्केटिंग, अमन जो हैं, अपने मार्केटिंग मैनेजर से उन्होंने ये बात कही और कहा कि मुझे अलाउ कर दीजिए 25% डिस्काउंट के लिए, लेकिन जो उनके मैनेजर हैं वो इस बात पर नहीं माने। ऑन दी अदर हैंड दी GM यानी जनरल मैनेजर, जो कंपनी के जनरल मैनेजर थे, उन्होंने कहा, टोल्ड हिम दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंस्टीट्यूशन से हो रहा है, एंड ही शुड गिव 25% डिस्काउंट, और अमन को 25% डिस्काउंट उन्हें देना चाहिए। ठीक, अमन इज़ रियली कन्फ्यूज। अब दोनों के डिसीजन सुन के, यानी GM के और सेल्स एग्जीक्यूटिव के, दोनों के डिसीजन सुन के या दोनों के बातें सुन के अमन जो हैं वो कंफ्यूज हो गए कि वो किसकी बात माने। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच फेऑल प्रिंसिपल इज़ वॉयलेटेड हियर। यहाँ पे फेऑल का कौन सा प्रिंसिपल है जो तोड़ा जा रहा है, वॉयलेट हो रहा है? तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका होगा यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक, यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है, उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एक ऑर्डर दे रहे हैं GM और एक ऑर्डर दे रहे हैं मार्केटिंग मैनेजर, और हमसे यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एक ऑर्डर है तो वो एक बॉस ही दे, यानी कि एक सबॉर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही, इसीलिए जो अमन है वो कंफ्यूज हैं। सो योर आंसर विल बी यूनिटी ऑफ कमांड। बाकी ऑप्शंस होने का कोई चांस नहीं। एक हो सकता है इनिशिएटिव, तो इनिशिएटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अमन कोई सजेशन नहीं दे रहे हैं। अमन पूछ रहे हैं कि हम 25% डिस्काउंट दे दें या नहीं। यहाँ सजेशंस की बात नहीं आ रही, इसलिए इनिशिएटिव नहीं हो सकता, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई रूल नहीं तोड़ा जा रहा है यहाँ पे, और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भेदभाव वाली बात हमें नहीं दिखाई दे रही। सो योर आंसर विल बी A ऑप्शन।
सो आई होप ये 4 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए हों। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ ही इस तरह से 5-4 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ फॉर योर बिजनेस स्टडी प्रैक्टिस। तो बिल्कुल ये आपके बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरे चैनल को शेयर करें बाकी सारे स्टूडेंट्स में, ताकि उनका भी एक तरीके से रिवीजन हो सके। और लाइक ज़रूर करें चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आता है। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।